अगर आप एक स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर किसी भी नेशनल लेवल की एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज का वीडियो जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें बारीकी से समझ में आ जाती है ना, तो फिर उसमें स्टडी करने का और वो जुनून और जोश, वो अलग ही मज़ा आता है ना। इंग्लिश ग्रामर अगर आप बिगिनर लेवल से शुरुआत कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश ग्रामर किन चीज़ों में बटा हुआ है। क्योंकि देखो, चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर जो है, वो बटा हुआ है दो पार्ट्स में। नंबर एक वर्ड बेस्ड, और दूसरा है सेंटेंस बेस्ड। ठीक है, यानी कि इंग्लिश भाषा में ग्रामर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो डिपार्टमेंट में किया है। कुछ वर्ड बेस्ड ग्रामर है और कुछ सेंटेंस बेस्ड ग्रामर है। अब ये चीज़ आपको समझ लेना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको सेंटेंस बेस्ड और वर्ड बेस्ड में डिफरेंस नहीं पता चलता है, या फिर पता भी होता है लेकिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दोनों रूल्स एक एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो इस कंडीशन में काफ़ी कंफ्यूजन पैदा होता है, और आपको जो आंसर है वो लगता है सही है, लेकिन वो कुछ और ही होता है। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, वर्ड बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है या फिर सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको जो आंसर्स है वो इजीली और ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नाउ अभी क्विकली चलते हैं कि वर्ड बेस में आपको कौन कौन से ग्रामर के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में, उसके बाद आएगा आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि रूट वर्ड्स, एक रूट वर्ड से कैसे अलग अलग वर्ड्स बनते हैं, ये आ गया। हालांकि ये वोकैब का है, लेकिन इसको वर्ड बेस्ड में हमने डाल दिया है। उसके बाद आते हैं टेंसेस एंड एस्पेक्ट। जितने भी टेंसेस है, 12 टेंसेस है, वो सारे के सारे टेंस और उसके एस्पेक्ट्स जो है वो वर्ड बेस्ड में आते हैं। ठीक है, वो सेंटेंस बेस्ड में नहीं आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन लगता है। जैसे जैसे हम ये सीरीज़ आगे करेंगे, तो वैसे आपको मैं ये सारे टॉपिक जो है वो डिटेल में A to Z पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। आपको आर्टिकल स्पॉट द एरर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, आपको आर्टिकल वहाँ पर डालने होते हैं। या फिर आता है वर्ड फॉर्मेशन, आपको कुछ वर्ड जो है वो फॉर्म करना होता है। ऑलराइट, अगला चलते हैं हमारा सेंटेंस बेस्ड जो ग्रामर है, उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है सेंटेंस टाइप, जो आपके 4 टाइप के सेंटेंसेस है वो होते हैं। उसके बाद होता है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके क्लॉजेस एंड स्ट्रक्चर आते हैं, आपके कौन कौन से क्लॉजेस है वो आ जाते हैं। उसके बाद आता है पंक्चुएशन, आपको कॉमा, देन उसके बाद में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन टैग या फिर क्वेश्चन मार्क, ये जो सारे जो यूज करने होते हैं, ये पंक्चुएशन, सिंटैक्स, ये इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है मेजर एस्पेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर रिटर्न में कुछ ज़्यादा लिखा जाता है, जहाँ पर आप एक बस बिचौलियों जैसा काम करते हो, गवर्नमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में आप एक मीडियोकर होते हैं, तब आपकी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादातर, रिटन लैंग्वेज जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में ज़्यादातर लिखावट होती है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच के ज़्यादा सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, वॉइसेस पूछे जाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो कि आपको पता है। और उसके बाद में पैरेलल स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं। सेंटेंस का सेम मीनिंग कुछ अलग वर्ड्स में डिनोमिनेट करना होता है, या फिर वो आपको लिखना होता है। राइट, नाउ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, वो कैसे और कौन से पूछे जाते हैं, तो वो आपको एक थोड़ा सा सेंस आ जाएगा। हालांकि जैसे हम सीरीज आगे बढ़ाएंगे ये ग्रामर की, तो आपको पूरा A to Z डिटेल में समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ हैप्पीनेस। अब ये जो है ये कौन सा है, वर्ड बेस्ड है। ठीक है, वर्ड बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसमें रूट वर्ड पूछा गया है। तो रूट वर्ड क्या है इसमें, रूट वर्ड क्या है इसमें, हैप्पीनेस, नेस। ऑलराइट, हैप्पीनेस, इस वर्ड में नेस ये क्या है, रूट वर्ड है। ऑलराइट, नाउ चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक स्पेस। अब ये आर्टिकल पूछा है, सिर्फ आर्टिकल पूछा है, तो आपको ये क्या है, वर्ड बेस्ड है। ठीक है, चलिए लगे हाथ, इसका आप आंसर भी गेस करिएगा, क्या हो सकता है आंसर। शी अडॉप्टेड डैश डैश कैट फ्रॉम द शेल्टर। उसने क्या किया कि एक कैट को अडॉप्ट कर लिया, उसने पालना शुरू कर दिया। क्या आएगा, ए एंड द आएगा। क्या उसने 2 कैट ली थी,
3 ली थी, 4 ली थी, 5 ली थी, एक ही ली थी, अ कैट। ऑलराइट, तो यहां पर क्या आएगा, अ कैट। ठीक है, थोड़ा सा सेंस से भी आपको समझना है। ठीक है, एक है या दो है, ए का मतलब सिर्फ एक ही होता है। ऑलराइट, नाउ form a sentence using the present perfect tense with the verb to complete. Now to complete इस verb को लेकर आपने क्या करना है कि एक सेंटेंस आपने क्या करना है, बनाना है, और वो कौन से टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सेंटेंस बेस्ड है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, और क्या पूछा है, परफेक्ट। परफेक्ट फिर क्या आएगा, V3। ओके, सो शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। ओके, सो क्वेश्चन को आपको समझने में ही थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी होती है। काफ़ी बार ये वीक अंडरस्टैंडिंग या फिर रीडिंग आपका या कॉम्प्रिहेंशन आपका उतना अच्छा नहीं होता है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको आप आसानी से और जल्दी से समझ में लेकर आप आंसर दे पाओ। तो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन सेंटेंसेस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ड हैप्पीली इन सेंटेंस, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ना अब इस गिवन सेंटेंस में आपको क्या करना है कि हैप्पीली ये जो वर्ड है इसका रोल क्या है ये बताना है। रोल बताना है, यानी कि ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। तो इसमें हैप्पीली किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो कैसे रह रहे थे, लिव्ड। लिव्ड इस वर्ड के बारे में ये क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसे रह रहे थे वो, क्या वो दुखी थे, सैड थे, या हैप्पी थे। हैप्पी थे, वो रह रहे थे, लेकिन कैसे, हैप्पीली रह रहे थे। तो ये क्या, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो वर्ड देता है उसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब। ठीक है, सो इसका रोल क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है। ऑलराइट, देन पांचवा क्वेश्चन, करेक्ट द पैरेलल स्ट्रक्चर एरर सेंटेंस, शी लाइक्स टू स्विम, रनिंग एंड द हाइक। ओके, अब ये जो सेंटेंस है ना, इसका पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है। यानी कि यहां पर देखो, यहां पर स्विम दिया है, V1 है, बेस फॉर्म में है। यहां पर क्या है, ING है, उसके बाद में दूसरा क्या है, यहां पर V1 बेस फॉर्म में है। तो एक तो ये सारे V1 में होने चाहिए या फिर ये ING में होने चाहिए, पैरेलल सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, शी लाइक स्विमिंग, रनिंग एंड हाइकिंग। राइट, सो इस तरीके से आपको वर्ड बेस्ड ग्रामर अलग और सेंटेंस बेस्ड ग्रामर अलग अलग इस तरीके से पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको इसमें आएगा नहीं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो आपको इन दोनों की बारीकियां समझ में आएगी। तो ग्रामर का जो सेंस है वो आपका धीरे धीरे और एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाएगा। ऑलराइट, सो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर मेरे लिए कुछ सजेशन है कुछ नए टॉपिक पर या फिर कुछ आपको डिफिकल्ट लगता है उस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिएगा। I'll definitely help you. I'll see you soon in the next video. Till then, bye bye.